to analyze given compound for a functional group. Have you written? Yes. Next, apparatus क्या लिखेंगे? टेस्ट ट्यूब होल्डर बीकर ग्लास रॉड, जरूरत पड़ेगी तो रॉड, ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर ग्लास, वायर गॉस and burner, test tube stand, test tube holder, test tube stand, test tube stand, TC। इतना चीज चाहिए हमें। लिख लिया? Once again, टेस्ट ट्यूब apparatus में लिखेंगे टेस्ट ट्यूब होल्डर, बीकर, ग्लास रॉड, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉस, बर्नर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, PTC। ओके, ना अब हमें टेबल बनाना है, तो वही टेबल बनाए हम लोग। एक सीरियल नंबर, देन एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, एंड इन्फ्रेंस। अब सीरियल नंबर 1, ओके। फर्स्ट टेस्ट लेंगे क्या हम लोग? टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ गिवन कंपाउंड, टेक अ स्मॉल अमाउंट of given compound, small amount of given compound in a clean dry test tube, okay, clean dry test tube। Have you written? And added 2 to 3 ml and added 2 to 3 ml dilute HCl and shake the test tube well and shake the test tube well, okay। Then compound is soluble in observation में compound is soluble in dilute HCl,
ओके। इन्फ्रेंस कंपाउंड में ही एमीन कंपाउंड या हाँ ठीक है, कंपाउंड में भी एमीन, ओके। एमीन हैव यू रिटन? ओके। एक बार हम इसको हिंदी में बता देते हैं। एक स्मॉल अमाउंट में कंपाउंड ड्राई की टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसमें 2 से 3 ml डाइल्यूट HCl डालेंगे और अच्छे से सेक कर लेंगे। सेक करने के बाद हमें ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा कि ऑब्जर्वेशन में ये मिलेगा कि कंपाउंड डाइल्यूट HCl में सॉल्यूबल है और कंपाउंड में ही एमाइन हो सकता है, ठीक है। अब सेकेंड टेस्ट लिखते हैं। सेकेंड टेस्ट में हम लोग लिटमस से टेस्ट करेंगे। तो चूंकि बेस है तो कौन सा लिटमस यूज करना पड़ेगा? विच टाइप ऑफ लिटमस वी विल यूज फॉर द बेस? रेड और ब्लू? रेड। वेरी गुड, वी विल यूज रेड। अब यहाँ पे हम लोग पहले कैसे लिखना है? ओके, सेकेंड टेस्ट में हम लोग नाउ राइट डाउन प्लेन taken a piece of litmus paper, कौन सा पेपर होगा? रेड लिटमस पेपर। एंड लिख लिया? Place a drop of given compound on it. Once again I will repeat. Taken a small piece of litmus paper and placed a drop of given compound on it. Okay. Red litmus turns blue. Red litmus turns blue. Okay, turns blue. It means amine group present. Amine group present. अभी हम कंफर्म नहीं कर रहे, प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, amine group present. Is it clear? Okay. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट लिखेंगे। अभी तुम्हारा सेकेंड हो गया, अब थर्ड करने जा रहे हैं। अब लैब में हमें जो है कि प्राइमरी एमीन बहुत कम मिलता है, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी एमीन को टेस्ट करने के लिए हमें कार्बिल एमीन टेस्ट करना पड़ेगा, और जब हम कार्बिल एमीन टेस्ट करेंगे तो ऑफेंसिव स्मेल आती है। इट इज़ क्लियर? ऑफेंसिव स्मेल आती है। तो ये टेस्ट, क्योंकि उसमें जो है ऑफेंसिव इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है, और आइसोसाइनाइड इज वेरी हार्मफुल फॉर लाइफ। अगर किसी ने अच्छे से सूंघ लिया या बुरे में सूंघ लिया तो
इट में बी लाइट टेकिंग इन्फ्रेंस, ठीक है, लाइट भी ले सकता है। तो हम लोग कार्बिन एमिन टेस्ट नहीं करेंगे, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। कार्बिन एमिन टेस्ट हम बता दे रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल अमाउंट में हम सॉलिड पोटेशियम QH लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ड्राई टेस्ट ट्यूब में, और उसमें लगभग 2 ml इथेनॉल डाल देते हैं, गर्म करते हैं। फिर टेस्ट ट्यूब में यूनिट जो है कि जब तक कि पायलट पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाता है, जो हमारा सॉलिड KOH है उसमें जब तक पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं जाता तब तक उसको हम गर्म करते हैं। फिर उसके अंदर फ्यू ड्रॉप ऑफ क्लोरोफॉर्म डालते हैं, फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ गिवन कंपाउंड जब डालते हैं और धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो गर्म करने पे ऑफेंसिव स्मेल इतनी मतलब बुरी स्मेल होती है कि तुरंत दम घुटने लगेगा, क्योंकि साइनाइड आइसोसाइनाइड बहुत हाईली रिएक्टिव है। तो वहाँ पे प्राइमरी एमीन के प्रेजेंस का पता लगता है कि वहाँ पे प्राइमरी एमीन होती है। एरोमेटिक एमीन के रूप में हमारे पास एनिलीन होती है, एनिलीन, ठीक है। तो वो एनिलीन जो होती है वो आसानी से टेस्ट तो मिल जाता है हमें, क्योंकि हमारे पास बीटा नेप्थॉल भी होता है, होने को तो क्लोरोफॉर्म और KOH भी होता है, लेकिन आइसोसाइनाइड बनने की वजह से हम लोग ये टेस्ट जल्दी नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है कि सीधे एजोडाइड टेस्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसमें अब ये हमारा लिटमस टेस्ट के बाद हमारा ये तीसरा टेस्ट है, ये एजोडाइड टेस्ट है। एवरीथिंग इज क्लियर? टेकन, लिखो टेकन 3 टेस्ट ट्यूब, टेकन 3 टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, taken 3 test tube A, B and C, A, B and C, okay. In test tube A, in test tube A, in test tube A, dissolve a small quantity of compound, dissolve a small quantity of compound, बहुत थोड़ा सा लेते हैं और इसको डिसॉल्व करते हैं, ऑफ कंपाउंड इन डाइल्यूट इन 2 ml of dilute HCl, okay. In test tube A, small quantity of compound in 2 ml of HCl dissolve कर लेते हैं। Now in test tube B, in test tube B, in test tube B, in test tube B, prepare a aqueous solution of sodium nitrate, prepared aqueous solution of sodium nitrate, okay, sodium nitrate. In test tube C, in test tube C, test tube C, in test tube C, in test tube C,
dissolve a small quantity of beta naphthalene, dissolve a small quantity of beta naphthalene in dilute sodium hydroxide, NaOH, okay, NaOH, okay. In test tube B, prepared aqueous solution of sodium nitrate. In test tube C, dissolve a small quantity of beta naphthalene in dilute HCl, NaOH, NaOH. Have you written? Yes sir. Okay. अभी हम उसके आगे ही लिखेंगे, उसके आगे ही अभी हम लोग चलेंगे, उसके आगे हम लिखेंगे now placed on 3 test tube, in a ice bath, now added sodium nitrite solution, now added sodium nitrite solution into tube 1, into test tube A, okay, test tube A, and the resulting solution added in test tube C, okay. Once again I will tell you कि पहले हम क्या करते हैं कि कंपाउंड टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B के कंटेंट को आइस बाथ में ही, मतलब कहने का मतलब है कि हमने टेस्ट ट्यूब A लिया, जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब A के अंदर क्या था, टेस्ट ट्यूब A के अंदर हमने स्मॉल क्वांटिटी में डिसॉल्व किया था कंपाउंड को डाइल्यूट HCl, ठीक है। फिर टेस्ट ट्यूब B में जो है कि हमने एक एक्वस सॉल्यूशन सोडियम नाइट्रेट का बनाया था, A और B को मिला दिया और मिलाने के बाद उसको C में डाल दिया, C वाले टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ये सारा काम हम टेस्ट आइस बाथ के अंदर करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे टेम्परेचर चाहिए 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो भी हम बनाने मिक्स करने का काम करते हैं वो आइस बाथ के अंदर ही करते हैं। और जब ऐसा कर लेते हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगा,
ऑब्जर्वेशन आएगा फॉर्मेशन ऑफ, ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेड और ऑरेंज डाई, रेड और ऑरेंज डाई। अब वहाँ पे ऑरेंज डाई बन जाता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि एरोमेटिक एमीन इज कन्फर्म, एरोमेटिक एमीन कन्फर्म होगा, ठीक है, कन्फर्म। ओके, इस तरह से हमने डाई टेस्ट से एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को कंफर्म कर दिया। क्लियर है? कोई डाउट? एनी डाउट? यस, सबने लिख लिया टेस्ट? कोई दिक्कत हो तो फिर से बोल सकते हैं। इफ एनी प्रॉब्लम, नाउ मे आई प्रोसीड? आगे बढ़े? ओके, अब ये इतने टेस्ट हमने बस करने थे। अब इसके बाद हमें नीचे लिखना है रिजल्ट। हमें नीचे रिजल्ट लिखना है कि गिवन कंपाउंड कंटेन्स, हमारा रिजल्ट क्या होगा इंट्रेंस आने के बाद? रिजल्ट हमेशा रिजल्ट इसी तरह से लिखेंगे, गिवन कंपाउंड contain amine group NH2 group as a functional group and given compound is aromatic amine। ये तो हमारा रिजल्ट हो गया। हैव यू रिटन? गिवन कंपाउंड कंटेन्स NH2 group as a functional group। हैव यू रिटन? and given compound is aromatic amine। अब बाकी इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। एरोमेटिक एमीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? एनिलीन ही होगा, तो एनिलीन का स्ट्रक्चर बना लेंगे, हमारा एरोमेटिक एमीन होगा। प्रिकॉशन जरूर लिखेंगे यहाँ पे। प्रिकॉशन कैसे लिखेंगे? प्रिकॉशन पहला होगा कि सिंस एनिलीन इज, तो प्रिकॉशन में क्या लिखेंगे? पहला लिख लेंगे हैंडल गिवन कंपाउंड इन टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब होल्डर। सिंस एरोमेटिक एमीन इज highly reactive to any object, wear gloves and handle with care, handle test tube with care। ओके, तो एनिलीन जो हमारी होती है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होती है। क्या होती है? हाईली। ऐसे केस में क्या होगा कि अगर एनिलीन कहीं लकड़ी पे भी गिर जाए तो बर्न कर जाएगी, लकड़ी पे भी गिर जाए तो बर्न कर जाएगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान पे रखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ये टेस्ट कर लिया। अब इसको हम लोग ओलैब पे
देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे ओलैप पे देखेंगे कि किस तरह से ये चलेगा। ठीक है।